जमान पाक ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला, समाअत कल तक मुलतवी। रिमार्क्स दिए, ये तो कोई मामला है ही नहीं, जो कुछ हो रहा है वो इसलिए कि कानून नहीं पढ़ना। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, किसी एक पार्टी ने नहीं, सब ने मिलकर पूरे निज़ाम को जाम कर रखा है। अदालत की इतवार का जलसा रोकने की तजवीज़, कहा मीनार पाकिस्तान जलसा एक दिन आगे पीछे कर लें, फैसला आप खुद करें वरना अदालत हुक्म सुनाएगी। इमरान खान को सिर्फ पेश होने की हद तक वारंट है, जब मामला हाई कोर्ट जाता है तो हमारे इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के तौशाखाना केस में रिमार्क्स, जज जफर इकबाल ने कहा, इमरान खान अब भी सरेंडर कर दे तो आईजी को ऑर्डर कर देते हैं गिरफ्तार ना करें। ये पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे महंगा वारंट है, मसला 1 सेकंड में हल हो सकता है। समाअत में वक्फा। इमरान खान पर हमले की इत्तलात थी, एफएड कचहरी में सिक्योरिटी खदशात हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान 4 अदालतों में पेश हो चुके हैं, गिरफ्तार करके मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। तौशाखाना केस में शरीफ जरदारी खानदान ने झाड़ू फेरी, इलेक्शन ना करवाने का मतलब आइन मुअत्तल करना है। जमान पाक के बाहर हंगामा आराई, इमरान खान पर 1 खिलाड़ियों के खिलाफ मजीद 4 पर्चे कट गए। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत और मजीद दफात शामिल। मॉल रोड पर ट्रैफिक सेक्टर जलाने की FIR 300 कारकुनान के खिलाफ दर्ज। झूठे इल्जामात साबित ना हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शोएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। DI खान में खुफिया इत्तला पर CTD का ऑपरेशन, फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द मारे गए, दीगर फरार। हलाक दहशतगर्दों से 2 क्लाशनकोफ, 4 हैंड ग्रेनेड बरामद। शनाख्त अख्तर मुनीर और अब्दुल अजीज के नामों से हुई, ताल्लुक अलदम TTP गंडापुर ग्रुप से था। मरियम नवाज का 3 हल्कों से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला। लीगी रहनुमा PP 149, PP 153 और PP 173 से इलेक्शन लड़ेंगी। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हमजा शहबाज भी 3 हल्कों से उम्मीदवार होंगे। PP 14, PP 147 और PP 163 से कागजात जमा करा दिए। कराची में कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा, 24 घंटों में 53 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध का कहना है 7 दिनों में 146 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शरह 12.91% रही। कंदकोट में आवारा कुत्तों की यलगार, काटने से 6 अफराद जख्मी, जख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।